अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके ऊपर हुरूफ लगा हुआ है और जो है ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, या फिर उनके ऊपर हुरूफ लगा और वो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, या फिर अपना हुरूफ को हटाना चाहते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए। तो प्लीज़ अगर आपके ऊपर भी हुरूफ लगा तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें और अच्छे से समझें कि आप क्या क्या फ़ॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जो आप आसानी से फॉलो करके अपना हुरूफ हटा सकते हैं, या फिर ट्रांसफ़र ले सकते हैं, या फिर जो आप अपने वतन वापस जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दे, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं जवजात का जो रूल्स है 2024 में हमारे आपके लिए बना, वो क्या क्या रूल्स है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वो वेबसाइट है जिसके थ्रू जो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप उस वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं और चेक करके अपना जो है रूल रेगुलेशन को समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2024 लिखा हुआ है, 5 रूल्स टू रिमूव योर हुरूफ 2024। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा जो है ऑप्शन है, आपके पास 5 से 6 ऑप्शन है कि आप अपना हुरूफ कैसे हटा सकते हैं, या फिर कैसे जो है आप उसे ट्रांसफ़र ले सकते हैं, तनाजुल ले सकते हैं, या फिर कैसे जो है अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा हुआ है आप अपने मुल्क कैसे जा सकते हैं, या फिर अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा हुआ है और अगर आप मुल्क अपने वतन जाते हैं तो आपके ऊपर बैंड भी नहीं है, ब्लैक लिस्टेड भी नहीं हो। तो ये सारा जो है रूल रेगुलेशन यहाँ पे इंग्लिश में है। मैं इसे जो है आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब भी दूंगा। और अगर आप चाहें तो मैं इस वेबसाइट का लिंक है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप आसानी से जो है पढ़ के समझ सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली जो है यहाँ पे हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले जो रूल्स है कि यहाँ पे कफ़ील के ज़रिए आप जो है हुरूफ ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन 20 डेज़ के अंदर में। अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा हुआ है तो सिर्फ़ और सिर्फ कफ़ील आपका हुरूफ ख़त्म कर सकता है 20 दिन के अंदर में। अगर आप भाग के काम कर रहे हैं तो आप सिंपली जो है अपने कफ़ील के पास जाएं और उनसे जो है अपना जो भी है आप अपना सेटलमेंट कर लें, और 20 दिन के अंदर में आप अपना हुरूफ उनके थ्रू ख़त्म कर सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है, अगर कोई नया कफ़ील को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए आपको कंपनी या कफ़ील जो भी है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसको सारा जो है पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब पेमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका मान लीजिए हुरूफ लगा हुआ है तो हुरूफ लगने के बाद आपके ऊपर वायलेशन आ जाए तो उस वायलेशन का पेमेंट करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया कि जैसे मान लीजिए हुरूफ लगा हुआ आपका इकामा एक्सपायरी हो गया है, अगर इकामा एक्सपायरी में आपका हुरूफ लगा हुआ है तो वो जो इकामा एक्सपायरी का जो फीस होता है वो भी उस कफ़ील को पे करना पड़ेगा, या फिर स्पॉन्सर को पे करना पड़ेगा, तब जो है आप उस कफ़ील या कंपनी के पास ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हो गया, इकामा ट्रांसफ़र के ज़रिए कैसे हुरूफ को ख़त्म कर सकते हैं। जब आपको पता चल जाए कि आपके ऊपर इकामा लगा हुआ है तो आपके पास जो है 16 डेज़ का टाइम होता है। 16 डेज़ के अंदर में नया कफ़ील या कंपनी चाहे तो आपको तो आप अपने इकामा को बिना पुराने कफ़ील या कंपनी के परमिशन के दूसरे कफ़ील या कंपनी के पास ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसके लिए जो नया स्पॉन्सर है आपको इकामा ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट सेंड करना होगा क्यूआ प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद आज जब आप उस सारे रिक्वेस्ट को अप्रूव कर लेते हैं तो फिर 15 दिन के अंदर में ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है उसे कंप्लीट करना होगा। यानी कि अगर आप जिस कंपनी के पास जाना चाहते हैं, अगर आपका इकामा एक्सपायरी है चाहे जो भी है, तो जो नया कफ़ील है वो आपको जो है क्यूआ पे रिक्वेस्ट भेजेगा, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और 15 दिन के अंदर में अगर आपके ऊपर हुरूफ भी लगा हुआ है तो भी आप जो है 15 दिन के अंदर में अगर कफ़ाला का जो ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है बिना परमिशन के भी कफ़ाला ले सकते हैं अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा हुआ हो। तो ये आपका हो गया। चौथा पॉइंट है, अगर आपका हुरूफ लगा है तो 16 डेज़ के अंदर आपको जो है एम्बेसी या लेबर कोर्ट में अपील करना होगा। आपके ऊपर से हुरूफ हट जाएगा और आपके ऊपर बैंड या ब्लैक लिस्टेड कोई भी वायलेशन
नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका 16 डेज़ के बाद भी हुरूफ नहीं हटता है तो आप लाइफ टाइम बैंड हो जाएंगे। अगर आप सऊदी किसी भी वर्क वीज़े पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन हज और उम्रे के वीज़े पे आ सकते हैं। यानी कि अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा हुआ है, अब मान लीजिए कि 16 डेज़ के अंदर में आप लेबर कोर्ट या फिर एम्बेसी में चले जाते हैं और उनको बताते हैं कि आपका जो है कफ़ील ने झूठ मूठ का वायलेशन डाल करके आपके ऊपर हुरूफ लगा दिया है। फिर वो जो है सारे मामलात को जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे। अगर उसमें आप सही पाए जाते हैं तो आपके ऊपर से हुरूफ हट जाएगा। लेकिन अगर 60 दिन क्रॉस कर गया है और फिर आप वहाँ जाते हैं, तब फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। फिर आपके ऊपर जो क्या होगा कि लाइफ टाइम बैन लग जाएगा, यानी आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। फिर आप जो है कभी भी सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते हैं वर्क वीज़े पे, यानी कि वर्क वीज़े पे आप नहीं आ सकते, नए किसी भी वीज़े पे हज उम्रे के लिए सिर्फ आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका जो है चौथा पॉइंट हो गया। चलिए 5वें पॉइंट की बात करते हैं। लेकिन अगर कफ़ील या कंपनी आपको झूठे केस में हुरूफ लगाता है तो आप लेबर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर आप सही पाए जाते हैं तो अगर आपके स्पॉन्सर से झूठा हुरूफ लगाया है तो फिर आपके ऊपर से हुरूफ हट जाएगा और बाद में आप नए कफ़ील या कंपनी से ट्रांसफ़र ले सकते हैं बिना परमिशन के, या फिर आप अपने कंट्री जा सकते हैं और आपके ऊपर कोई भी बैंड नहीं होगा। आप करंटली जो है किसी भी वर्क वीज़े पे तुरंत आ सकते हैं, आपके ऊपर ना बैंड लगेगा ना ब्लैक लिस्टेड लगेगा। तो इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे कि अगर आपके ऊपर कोई भी हुरूफ लगता है या फिर कफ़ील या कंपनी झूठे केस में आपको हुरूफ लगा देता है, आप भागे हुए नहीं हैं, फिर भी आपका कफ़ील या कंपनी हुरूफ लगा दिया है, तो आपको जो है सिंपली लेबर कोर्ट में जाना है, चाहे वो 60 दिन क्रॉस कर गया हो तो भी, ठीक है। तो 60 दिन के अगर क्रॉस कर गया आप चले जाते हैं, वहाँ पे सब चीज़ आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। आपका अगर सब चीज़ क्लियर होने के बाद अगर आप सही होते हैं और आपका कफ़ील या कंपनी गलत वहाँ पे पाया जाता है, तो फिर वहाँ पे जो लेबर कोड होता है वो आपको परमिशन दे देता है। आप बिना परमिशन के जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं, बिना परमिशन के अपने कफ़ील या कंपनी से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। किसी के पास भी पहला ऑप्शन भी दे देता है। दूसरा भी ऑप्शन आपको ये दे देता है कि आप आसानी से जो है अपने वतन जा सकते हैं और आपके ऊपर ना ब्लैक लिस्टेड लगेगा, ना आप बैंड होंगे 3 साल 5 साल के लिए। आप जाने के तुरंत बाद ही 1 हफ्ता 10 दिन 1 महीने 1 साल किसी टाइम भी आप जो है आसानी से नए वीज़े पे आ सकते हैं, वर्क वीज़े पे आ सकते हैं और आसानी से जो है फिर से सऊदी अरेबिया में आके काम कर सकते हैं। तो ये 5 तरीका तो था जो सऊदी गवर्नमेंट ने, सऊदी लेबर लॉ ने, जबजात ने इस साल जो है आपको फिर से रिमाइंडर किया। ये बहुत पुराना ही है लेकिन ये रिमाइंडर किया गया है ताकि आपको आपका अधिकार पता हो। तो ये सारा डिटेल्स जो था जो मैंने आपके साथ शेयर किया और आपके जो डाउट हो रहे हैं है उसको क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर जवाब भी दूंगा और आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश भी करूंगा कि कैसे आप जो है अपने हुरूफ को हटा सकते हैं या फिर क्या क्या प्रोसेस है आपका। तो ये सारा जो है नया अपडेट था इस 2024 में, पुराना ही था लेकिन इसे फिर से रिमाइंडर किया गया है हमारे लिए। तो ये सारा जो है आपको पता होना चाहिए ताकि आप आसानी से जो अपना हुरूफ हटा सकते हैं। अगर आपका इकामा एक्सपायरी हो चाहे कुछ भी हो तो आप आसानी से अपना हुरूफ हटा करके आप दूसरे कफ़ील के पास ट्रांसफ़र ले सकते हैं और आसानी से जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए